सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। सेल आप देखे भी होंगे डेली लाइफ में, हर दिन आप सेल देखते हैं कि सेल घड़ी का सेल, मोबाइल की में बैटरी है, ठीक है, वो आप यूज करते हैं, रिमोट का सेल सब खराब हो जाते हैं ना। तो उसी सेल के बारे में हमें पढ़ना है कि सेल है क्या, सेल क्या करता है, ठीक है। तो सेल जो है केमिकल एनर्जी को चेंज करता है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी को क्या करेगा? चेंज करेगा, इसमें चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये है कि आपका जो सेल है वो केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहा है, कब? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जब इसके साथ कोई आप लोड लगा रखें, ठीक है। यानी लोड के साथ जब आप इस पे लोड लगाएंगे तभी तो ये देगा, कैसे ही करंट कर दे देगा? नहीं देगा ना। तो केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में व्हेन कनेक्टेड विथ लोड। लोड के साथ जब ये कनेक्ट होगा तो जो इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा स्टोर है उसको ये क्या करेगा? चेंज कर देगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। और दूसरे में सेल ये भी काम करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में चेंज करके स्टोर कर लेता है, ये भी होगा। ये तो आपका प्राइमरी सेल के लिए है, दूसरा सेकेंडरी सेल के लिए। काम दोनों होगा। इसमें क्या हो रहा है? प्राइमरी वाले में हम बाद में चलेंगे, बस सेल की हम बात कर रहे हैं। तो सेल क्या कर रहा है? दोनों काम करता है। एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करके स्टोर कर लेगा, ठीक है। आल्सो स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of chemical energy, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर कर लेता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। दूसरा, इसमें तीसरी बात ये हम कहेंगे कि सेल है क्या? सेट ऑफ positive and negative इलेक्ट्रोड। कोई भी सेल होगा उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। इस पॉजिटिव वाले को हम एनोड भी कहेंगे और निगेटिव वाले को कैथोड, ठीक है। ये आपकी इंफॉर्मेशन होगी बेसिक सेल के बारे में कि सेल कोई पूछे तो आप ये बताएंगे सेल जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जब इसके साथ लोड लगा हो, और यह सेल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर भी करता है। ये जो सेल होता है इसमें एक पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड का सेट होता है, ठीक है। और क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी भरा होता है,
इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी भरा रहता है सेल में, ठीक है। ये चीज हो गई इंफॉर्मेशन सेल के बारे में। अब सेल जो है दो तरह का होता है, एक प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो प्राइमरी सेल, अब सेल के टाइप की बात कर रहे हैं हम। सेल का टाइप अगर हम कहें, प्रकार, सेल का प्रकार कितना होगा, तो पहला तो यह है कि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक सेल, और दूसरा सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। तो प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, सवाल फिर ये आएगा कि प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है। तो प्राइमरी सेल जो है, अगर हम इधर प्राइमरी सेल के बारे में बात करें, यहां सेकेंडरी सेल, तो होगा क्या, प्राइमरी सेल में ये रीयूज नहीं होता, ठीक है। इसे आप पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये है आपका री यूजेबल है ये, यानी कि पुनः इसे बार बार इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं इसको। दूसरा, अगर ये आपका रीयूज नहीं कर सकते, यानी कि ये रिचार्जेबल नहीं है, रिचार्जेबल नहीं होता। ये जो है आपका रिचार्जेबल है, इसे पुनः चार्ज किया जा सकता है, पुनः आवेशित इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला ये जो है प्राइमरी सेल जो है, मेन अंतर तो यही है कि आप इसे रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है, और उसे आप बार बार यूज कर सकते हैं। इसे आप रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी ये सिंगल चार्ज होता है, और इसे आप बार बार चार्ज कर सकते हैं सेकेंडरी सेल को। इसकी लाइफ जो है, लाइफ कम होती है, जब यूज में हो, ठीक है। यूज करेंगे, करंट ज्यादा होगा, डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा, खराब हो जाता है, लाइफ कम होती है इसकी। लाइफ अधिक होती है। जैसे आप सेल लाते हैं, एक तो सेल वो है जो प्राइमरी टाइप का है, घड़ी का सेल है, लगाएंगे कुछ दिन के बाद, 2, 4, 6 महीने बाद उसको खराब हो ही जाना है, ठीक है। जो आपका सेकेंडरी सेल है,
आप ले आते हैं चार्ज होने वाला सेल, वो बहुत दिनों तक चलता है, पर डे वो चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन खराब तो नहीं होता, उसकी लाइफ जो है ज्यादा दिनों की है। इसे जो है आप यूज नहीं करेंगे, उस कंडीशन में इसकी जिंदगी ज्यादा है। जब इसे आप यूज नहीं करेंगे प्राइमरी सेल को, जब ये प्रयोग में ना हो तो लाइफ अधिक होगी इसकी। क्यों? इसको जब आप प्रयोग में नहीं रखेंगे तो इसका जीवन कम हो जाएगा। When not in use, लाइफ कम हो जाती है। ठीक है, इसकी जिंदगी कम हो जाएगी। क्यों? आप देखते होंगे कि बैटरी जो होती है या सेल जो होते हैं सेकेंडरी टाइप के, जो चार्ज हो जाती हैं बैटरियां आपके घरों में मिलती हैं, अगर आप उसे 1 महीने तक रख दीजिए चार्ज कंडीशन में करके भी या फिर डिस्चार्ज करके, तो वो उसके प्लेट खराब हो जाएंगे। अगर आपने उसको पुनः चार्ज नहीं किया, डिस्चार्ज नहीं किया, चाहे आप चार्ज कंडीशन में उसको रख दीजिए या फिर डिस्चार्ज करके रख दीजिए, तब भी वो खराब हो जाएगा अगर आपने 1 महीने 2 महीने तक उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो चार्ज और डिस्चार्ज नहीं होगा तो उसमें सल्फेशन हो जाएगा, फिर वो खराब हो जाती है बैटरी। इसे आप चार्ज करेंगे, इसे आप चार्ज करिए चाहे ना करिए, ये एक बार ही चार्ज रहता है। ठीक है, और इसे आप रख देंगे प्राइमरी सेल को तो 2-4 महीने रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब ये लोड से लगेगा तभी ये डिस्चार्ज होगा और खराब होगा। ठीक है, बैटरी या सेल जो रखे डिस्चार्ज हो जाता है वही होता है। हाँ हाँ, प्राइमरी सेल, प्राइमरी वाला सेल जो है आप रख देंगे तो खराब नहीं होगा, ज्यादा दिनों तक चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। ये ज्यादा दिन तक चार्ज स्टोर नहीं करेगा, ये खराब हो जाता है अगर आप इसे। इसलिए जो है हम कहते हैं कि सेकेंडरी बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है, पर इसे ट्रिकल चार्ज की आवश्यकता नहीं है। एल्केलाइन बैटरी होती है, उसे भी ट्रिकल चार्ज की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लेकिन लेड एसिड बैटरी को ट्रिकल चार्ज की आवश्यकता होती है, वो सेकेंडरी के में आता है। ठीक है, तो ये मेन अंतर हो गया आपके सेकेंडरी और प्राइमरी में, सेल में, कि सेल जो है इसका अब ऐसे एडवांटेज की सब तो बात करें तो इसकी कास्ट जो होगी, ठीक है, प्राइस इसकी लो होगी। ठीक है, इसकी प्राइस हाई होगी, इसकी अपेक्षा। ये नहीं कि हाई लिख देने का बस इतना हाई कि आप खरीद ही ना सको। ठीक है, ठीक है, प्राइमरी सेल से इसकी लाइफ जो, इसकी प्राइस जो होगी अधिक होगी सेकेंडरी सेल की। ठीक है, आपको इस नॉर्मल सा सेल खरीदते हैं एवर रेडी या फिर जो भी है, तो ये आपको 10 रुपए का मिल जाता है। लेकिन जब आप वही रिचार्जेबल सेल खरीदने जाते हैं जो आपका लैपटॉप की बैटरी में यूज होते हैं, आपका मोबाइल का वो पावर बैंक है उसमें जो लगे होते हैं, तो वो सेल जो आप खरीदे जाएंगे तो वो महंगा पड़ता है, वो 35-40 का पड़ जाता है एक, है ना, यानी उसकी कास्ट अधिक है। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में ये चीजें हो गई। अब प्राइमरी सेल की हम बात करें। ठीक है, एक आपके सिलेबस में है प्राइमरी सेल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, दोनों के अंतर हो गए। अब प्राइमरी सेल में आपका डेनियल सेल आता है, डेनियल सेल। दूसरा वोल्टाइक सेल,
वोल्टाइक सेल, ड्राई सेल या शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी की स्पेलिंग क्या होती है? CHE होता है, लेक्लांचे लिखता है। हाँ, लेक्लांसी सेल, और बटन सेल, बटन सेल को ही मरकरी सेल कहते हैं। और सिल्वर, जिंक ऑक्साइड भी होता है। जिंक, सेल, ठीक है। और लिथियम का भी आता है। लिथियम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में आ रहा है, ठीक है। एल्कलाइन भी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में आता है। लिथियम सेल, ठीक है। इतने सेल जो है ये प्राइमरी के अंतर्गत आ गए। अब सेकेंडरी सेल की बात करें हम, तो सेकेंडरी में कौन सा है? लेड एसिड, लेड एसिड सेल, और लिथियम, एल्केलाइन, एल्केलाइन सेल, निकिल आयरन, NiC, निकेल, KEL, निकिल आयरन सेल, सोलर सेल, ये एज अ कन्वर्टर आता है, ठीक है। सोलर सेल ना ही प्राइमरी में गिनती होती है ना ही सेकेंडरी में, ठीक है। लेकिन अगर गिना भी जाएगा तो सेकेंडरी में, प्राइमरी में तो चांस ही नहीं कि इसको गिन सकें, चार्जेबल होता है, ठीक है। ये सेल क्या है? चार्ज हो रहा है धूप आने पे, धूप को, लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है? चेंज कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है। मेन चीज क्या है कि ये स्टोर करके नहीं रख रहा है, तुरंत दे रहा है, लेकिन कुछ क्षण के लिए तो रिस्टोर तो कर ही रहा है वो। मान लो कि आपने लिया ही नहीं तो क्या वो स्टोर नहीं किया हुआ है? उस पे कोई भी लाइट पड़ेगी, आप चाहे टार्च जला दो सोलर पैनल पे, उस लाइट को भी वो चेंज करेगा। ये जरूरी नहीं है कि सूर्य की रोशनी से ही वो चेंज करेगा।
आप किसी टार्च से उस पे ऊपर फोकस डालो तब भी वो वोल्टेज बनाएगा, ठीक है, देगा वो। ठीक, तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही दिया हुआ है सेल, एक लेड एसिड और दूसरा एल्केलाइन, ठीक है। तो इतने हैं आपके सेकेंडरी में। ये रिचार्जेबल हैं, इन्हें पुनः चार्ज कर सकते हैं, पुनः यूज कर सकते हैं। ये जो है आपका एक बार सिंगल यूज के लिए, ठीक है। इसके बाद अब आपका प्राइमरी सेल में आता है ड्राई सेल, ठीक है। तो ड्राई सेल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। फेमस है ये सेल, ड्राई सेल। ड्राई सेल के बारे में तथ्य यही है कि भाई इसे यूज दोबारा नहीं कर सकते, यानी ये जो सेल है सिंगल यूज, ठीक है। नॉन रिचार्जेबल, ये चीजें हैं। बाकी डिटेल आपको प्राइमरी के बारे में बताया ही कि क्या होगा, मेन ये इसका ये है। और इस ड्राई सेल में क्या रहेगा, इसके पार्ट्स में ड्राई सेल करता क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। इसके लिए ये चीज ट्रुथ है, ये क्या करेगा, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी when connected with load या in circuit, when connected in circuit या with load। अब इसके पार्ट्स की बात करें हम, तो जो ड्राई सेल है उसमें आपका इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड पहला एनोड और दूसरा कैथोड, दो हो गए इसमें इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड 2 हो गए, फिर इसके में क्या रहेगा, और इलेक्ट्रोलाइट होगा, और क्या रहेगा, हाँ कंटेनर है इसमें, सील कैप, और क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट में अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं ये कर रहा हूं कि इसके ऊपर जो आपका कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर पेपर लगता है। ये अंदर भी एक पोरस पेपर लगता है जिंक और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, ठीक है। लेकिन इंटरनल में भी जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं उसकी बात हो रही है। सील कैप आपको दिख रहा है, कंटेनर दिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर भरा हुआ है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहे हैं आपको। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर हम पेपर का या प्लास्टिक का कवर लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें।
सेल में, ड्राई सेल में। अब इस ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड किस चीज का है? ठीक है, तो ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड जो होगा एनोड वाला, एनोड जो रहेगा वो कार्बन का होगा। क्या हो गया? कार्बन। कैथोड जिंक का, जस्ता। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो हम भरेंगे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, चलो राइड पे चलें। क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद और क्या रहेगा? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड दूसरे सेल में यूज करते हैं। उसमें सर मैग्नीज ऑक्साइड भी तो यूज करते हैं। हाँ, बता रहा हूँ, डीपोलराइजर है ना। ठीक है, अब इसमें डीपोलराइजर MnO2 इस्तेमाल करते हैं हम, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जब हम उसमें जिंक क्लोराइड यूज करते हैं तब। ठीक है, कौन सा सेल है उसके ऊपर डिपेंड करता है MnO2 किस में डालते हैं। MnO2 का काम क्या है कि जब सेल डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है, तो या फिर उसको आप रखे हैं तो उसमें हाइड्रोजन के गैस बनती है, बबल्स बनते हैं। वो बबल्स जो है इसके कंटेनर से कांटेक्ट में आकर के उसको खराब करते हैं। दूसरा, वो सेल जो है अगर हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, विस्फोटक है, तो सेल फट सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है जिस भी डिवाइस में आप लगा रखें। तो उसको जो है कंट्रोल करता है कौन? डीपोलराइजर। ठीक है, तो अभी क्या था? इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद एनोड कैथोड हो गया, सील कैप। सील कैप जो रहती है वो किसका रहता है? किस मटेरियल का? नहीं, निकिल प्लेटेड स्टील। निकेल प्लेटेड स्टील, निकेल प्लेटेड स्टील रहता है इसमें। ठीक है, जो कैप लगती है वो निकिल प्लेटेड स्टील का रहेगा, उसके ऊपर निकिल की परत चढ़ाई जाती है। क्यों? निकिल आप जानते हैं कि कोरोजन प्रूफ है, कोरोजन उसका नहीं होगा, जल्दी क्षरण नहीं होगा, रेजिस्ट करता है कोरोजन को। और स्टील जो होता है ये आप जब उस पे निकिल की परत रहती है तो कोरोजन को क्या करेगा? कोरोजन को रेजिस्ट करता है, यानी कोरोजन होने से रोकता है। ठीक है, क्षरण होने से रोकता है।
इसे इसका हिंदी कोरोजन का संचरण होता है। क्या चीज? जो कार्बन वाला कैथोड होता है वो कैथोड होता है कार्बन का साइन राइट साइड। कार्बन का कैथोड होता है। कैथोड मतलब पॉजिटिव वाला कार्बन। कार्बन राड लगी होती है सबसे सेंटर में ब्लैक कलर का, ठीक है। उस राड के ऊपर क्या रहता है? टिप लगती है। नहीं सर, जो ये मटेरियल आपने एनोड लिखा है, एनोड कार्बन पे, यहाँ कैथोड पे होता है कार्बन। जिंक जो होता है वो वहाँ का एनोड होता है। जिंक इसमें यूज कहाँ? जिंक जो है पीछे पर जस्ता क्या है? जस्ता है ना। एक आप जब सेल लेते हैं तो पीछे का हिस्सा क्या रहता है? बड़ी वाला पूरा ऐसे दिखता है आपको। नहीं सर, ये कह रहे हैं जो इसमें जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका कार्बन रॉड होता है इसमें। कैथोड मतलब ये जो आपने लिखा था एनोड और कैथोड, ये उल्टा होता है जहाँ सर। इसे कंटेनर भी तो इसका ही होता है, जिंक का। हाँ, कंटेनर जिंक का नहीं, कंटेनर जो रहेगा सेल का, अभी बना रहे हैं इसका ढांचा, ठीक है। जैसे ये आपका सेल है, यहाँ टिप रहती है तो इस पे आप क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं ना, और ये बीच में राड रहती है, इसी के ऊपर तो लग जाता है ये पीछे क्या लेते हैं? यहाँ पे निगेटिव। तो निगेटिव वाले को क्या कहेंगे? इसमें सर एनोड कहते हैं सर। एनोड कहते हैं। यस सर। गूगल है, पॉजिटिव टर्मिनल को तो एनोड कहेंगे। तो सर एक ट्रिक भी हमने ऐसे याद की थी, कप से, पर वो कप से मतलब सी से पॉजिटिव। नहीं, होता क्या है, जब आप सेल जो यूज कर रहे हैं, रिचार्ज करते हैं ना, ये चीजें चेंज हो जाती हैं। ये जो आप कर रहे हैं वो चार्ज करते समय चेंज होता है। जब आप सेकेंडरी बैटरी पढ़ेंगे उसमें एनोड कैथोड बन जाता है और कैथोड एनोड बन जाता है, तभी वो चार्ज होता है। जब डिस्चार्ज होगा तो ये कंडीशन रहेगी, ठीक है। हमें भी कंफ्यूजन हुआ था तो हमने इसका डिटेल निकाला कि क्या हो रहा है। हाँ, तो वो चेंज होता है जब बैटरी चार्ज होती है। तो अब जैसे आप ब्रिज रेक्टिफायर बता रहा था एक बार, बैटरी चार्ज करने के लिए, तो ब्रिज रेक्टिफायर का निगेटिव सिरा जो होता है बैटरी के पॉजिटिव पे जोड़ा जाता है, ठीक है, और पॉजिटिव वाला निगेटिव पे जोड़ा जाता है। वो वैसे जुड़ेगा तभी चार्ज होगा, नहीं तो वो चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है। वही कंडीशन है, वो चेंज हो जाता है। हमने भी गूगल पे देखा, ठीक है। तो कोरोजन को ये रोक देगा, लेकिन स्टील जो होगा इसको स्ट्रेंथ पहुंचाएगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मजबूती, ठीक है, हार्ड रहेगा, मजबूत रहेगा ये, ठीक है। टिप जो रहेगी सील कैप, और सील कैप के बाद भी एक प्लास्टिक की सील लगती है। प्लास्टिक सील भी लगती है एक। इसका काम क्या है? लीकेज को रोकना। मतलब ये है कि ये जो सील है, सील कैप लगा रखे हैं, इसको अच्छे तरह से फिक्स करना ताकि सेल के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट बाहर ना आ सके, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिएक्शन न कर सके, ठीक है। प्लास्टिक की भी एक सील लगती है, देखते होंगे इस सेल के यहाँ तक इस एरिया में प्लास्टिक का सील लगा रहता है, ठीक है। हाँ, रेड कलर का निप्पोज सेल जो देखा होगा उसमें दिखेगा ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा इसमें? कंटेनर। कंटेनर जो है वो जिंक का रहता है। पूरी बॉडी जो रहेगी इस तरह का, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा? जिंक रहेगा, ठीक है, और इसमें राड रहेगा कार्बन का, ठीक है। इसी पे टिप लगा रहे हैं सील कैप, ठीक। अब इन सब के बाद सेल में
डीपोलराइजर लगाते हैं, ठीक है। डीपोलराइजर जो लगेगा वो MnO2 का लगेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। डीपोलराइजर क्या होता है? बता रहा हूं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका काम यही है कि ओवरऑल देखा जाए तो ये सेल की लाइफ को बढ़ा देता है, सेल की लाइफ स्पैन जो होती है इंक्रीज कर देता है ये, ठीक है। देखते होंगे, वारदात कभी सुने होंगे कि मोबाइल की बैटरियां फट जाती हैं। क्यों फट गई? उसमें हाइड्रोजन बना और उसमें जो डिपोलराइजर लगा है वो अपना काम ठीक से नहीं किया, वो हाइड्रोजन को डिसॉल्व करता है। जब डिसॉल्व कर लेगा अपने साथ रिएक्शन करके MnO2, तो होगा क्या, आप देखते होंगे निपो सेल जो आप देखे होंगे उसको दबाते हैं, लूज हो जाता है डिस्चार्ज होने के बाद। कुछ दिन के बाद ऐसे बॉडी पे दबाएंगे उसके तो वो दब जाएगा, कंटेनर भी दब जाएगा। कुछ में ज्यादा हो जाता है तो कंटेनर झड़ के उसमें से लीक करने लगता है, ठीक है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट उसका, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा, कभी नहीं देखा हो पुराना सेल मिले तो देखना उसको रख के। तो उस चीज को ये क्या करता है, डिले करता है, कोरोजन को डिले करता है, ये हाइड्रोजन को रोकेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको ये रोकता है, ठीक है। सेल के अंदर हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगा उसको रोकेगा, हाइड्रोजन के, यानी ओवरऑल हाइड्रोजन जब बनेगा तो क्या मिलेगा, बबल्स निकलेगा ना, तो बबल को क्या करेगा, ये डिसॉल्व कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। बबल खत्म कर देगा तो सेल सुरक्षित रहेगा, उसकी लाइफ चलेगी, रहेगी, बढ़ेगी लाइफ उसकी, ठीक है, क्लियर। अब ड्राई सेल में और कुछ है, छूटा छटका बचा हुआ है आपके समझ से? ड्राई सेल में, ड्राई सेल का हर एक पार्ट तो हो गया, और कुछ बचा हो तो बताइए। केमिकल इक्वेशन, वोल्टेज सर इसका वर्किंग, हाँ वोल्टेज अभी वर्किंग बताना है इसका। हाँ वर्किंग प्रिंसिपल नहीं बताया। इस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा प्राइमरी सेल, ठीक है। ड्राई सेल क्या है, प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी सेल जितने होंगे वो सभी क्या करेंगे, किस प्रिंसिपल पे काम करेंगे, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब अपरिवर्तनीय अभिक्रिया होती है इसमें। अपरिवर्तनीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है।
तो रिएक्शन जो इसमें क्रिया होगी, अभिक्रिया जो होगी, रासायनिक अभिक्रिया, वो इरिवर्सिबल होगी, यानी कि ये इरिवर्सिबल प्रिंसिपल पे काम करेगा। इसमें जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी? रिडॉक्स रिएक्शन। अगर पूछा जाए प्राइमरी सेल किस पे काम कर रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन पे। रिडॉक्स रिएक्शन जो होगा, इसमें जो भी प्राइमरी सेल है उसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ ड्राई सेल ही नहीं। रिडॉक्स रिएक्शन जो होगा वो आपका सिंगल होगा। एक ही बार होगा इसमें, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ड्राई सेल या प्राइमरी सेल में रिडॉक्स रिएक्शन कितनी बार होता है, एक बार, दो बार, बार बार, तो आपका ऑप्शन ये होगा कि एक बार, सिर्फ एक बार ही रिडॉक्स रिएक्शन होगा किसमें? ड्राई सेल में, ठीक है, चाहे जो भी प्राइमरी सेल है उसमें। अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास A है और दूसरा B है, अगर A का ऑक्सीडेशन हो तो ये A प्लस बनेगा, इस पे प्लस चार्ज बनेगा। और अगर B का रिडक्शन हुआ तो B पे माइनस बनेगा। लेकिन जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में लूज करेगा क्या? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? रिडक्शन में ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा रिडक्शन में, और ये ऑक्सीडेशन में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, तभी पॉजिटिव चार्ज आया, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आया। अब आप सोच रहे हैं कि अगर ये इसको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन तो इस पे माइनस चार्ज क्यों ले रहा है ना? माइनस चार्ज में इसमें कंफ्यूजन होता है ज्यादा कि माइनस चार्ज क्यों, और अगर इसके पास है, ये दे रहा है तो घट रहा है, तो इसका तो घट रहा है, इस पे माइनस लग जाना चाहिए, है ना? तो इसके लिए सबसे एक बढ़िया एग्जांपल ये है कि ये जो है ए अंशुल वर्मा है क्या इसमें? हाँ, ये अंशुल वर्मा है, और ये बी कौन है? ब्रजभूषण। हाँ ठीक है, जो भी हो, तो हम ही है मान लो, ये बी हम है, ये अंशुल वर्मा है। हम बहुत ही गरीब हैं और अंशुल वर्मा अमीर है, ठीक है। उनके पास पैसे हैं, मेरे पास नहीं है। अंशुल वर्मा क्या कर रहे हैं? हमने कहा कि हमें दे दो, जरूरत है। अंशुल वर्मा अपने पास से पैसे मुझे दिए, जैसे ही दिए पता चल गया कि इनके पास धन है, ठीक है। और मैंने जैसे ही लिया ये पता चल गया इनको कि इनके पास पैसे नहीं है, और मैंने ले लिया तो मैं कर्जदार हो गया, और कर्जदार आदमी पे तो माइनस ही होगा, माइनस में ही जा रहा है वो। हमारे पास मानो जीरो है, हमने कोई चीज ले ली कर्ज में पैसे, तो हम तो और कर्जदार हो गए और गरीब हो गए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने दिमाग में सेट कर लें कि भाई इसका जो है, ये इनके पास था, इन्होंने दिया तो ये धनवान व्यक्ति हो गए। वास्तव में तो इसका धन कम हो रहा है जेब से,
अंशुल वर्मा के पास जो पैसे थे वो कम तो हो रहे हैं, लेकिन कहा जाए कि ये धनवान है, पैसे दे के भी धनवान हो गए, पैसे कम हुए फिर भी धनवान कहे गए। तो यहाँ पे क्या है, हमने पैसे लिए, हमारे जेब में पैसे आए, लेकिन हम गरीब हैं क्योंकि हमने कर्ज लिया। ठीक है, अब याद रहेगा ये? यस सर। हाँ, तो रिडक्शन होता है तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का। वास्तव में इनके धन का लॉस हुआ और मैंने गेन किया। ठीक है, ये चीज होती है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। यही अभिक्रिया जो है किसी भी सेल में होगी, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। बस अंतर इतना है कि सेकेंडरी सेल में या बैटरी में रिडक्स रिएक्शन बार बार होगा। ठीक है, एक बार नहीं, बार बार होगा। जितनी बार बैटरी चार्ज होगी, डिस्चार्ज होगी, उतनी बार रिडक्स रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ क्या था, प्राइमरी सेल एक बार ही चार्ज हो रही थी, है ना, डिस्चार्ज हो रही थी, चार्ज हो गई, कंस्ट्रक्शन हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें पैदा हो गया, इलेक्ट्रोलाइट में एनर्जी स्टोर है, और जब हम उसे लोड में लगा रहे हैं तो धारा प्रवाहित हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ठीक है, यानी एक बार ही ये रिएक्शन होगा। क्लियर? ठीक है, तो